प्यारे बच्चों, बेटा क्लास 5th में इंग्लिश में आप सभी ने सर्दी की छुट्टियों का काम जो था उसमें 3 तारीख का काम कर लिया है। उसके बाद 6 तारीख का भी काम आप सभी पूरा कर चुके हैं। उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और आज हम 11 तारीख का काम करेंगे। 11/1/2022 दिन है आपका ट्यूसडे यानी मंगलवार ट्यूसडे 11 जनवरी को आप लोगों को क्या काम करना है। इसके लिए आपको 2 टास्क दिए हैं, टास्क 5 टास्क 6। टास्क 1 2 3 4 आप पहले वीडियोस में कर चुके हो, तो 5 को पढ़ते हैं। टास्क यानी गतिविधि 5, रीड और लिसन, या तो पढ़ो या सुनो। एनी वन ऑफ योर फेवरेट स्टोरी, जो कहानी आप लोगों को पसंद है। ड्रॉ योर फेवरेट कैरेक्टर फ्रॉम द स्टोरी ऑन ए शीट एंड शेयर इट ऑन क्लास ग्रुप। आपको अपनी कोई भी मनपसंद कहानी पढ़नी है, अगर आपके पास कहीं पे लिखी हुई है तो, और नहीं लिखी हुई तो कोई जो कहानी पसंद है आप यूट्यूब से उसको देख के सुन सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और यूट्यूब पे लिखी हुई भी आ जाती है, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो उसमें से आपको एक शीट पे जो आपका मनपसंद कैरेक्टर हो, उस कहानी में जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया हो, उसका चित्र बनाना है। मान लो मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक कहानी थी चूहे और शेर वाली कहानी, याद है आपको कि शेर जंगल का राजा होता है, वो सो रहा होता है, चूहा उसके ऊपर कूद रहा होता है। तो जो चूहा है वो शेर को परेशान करता है, तो शेर की नींद खुल जाती है और शेर उसको कहता है कि मैं तुम्हें मारूंगा। तो चूहा कहता है मुझे छोड़ दीजिए, मैं कभी न कभी आपकी मदद करूंगा। तो थोड़े दिन बाद शिकारी आता है जंगल में और शेर के ऊपर जाल डाल देता है। उस समय वही चूहा आकर उस जाल को काट देता है। तो इस प्रकार चूहे ने शेर की मदद की थी। तो ये कहानी है बेटा। तो इसमें से आपको शेर पसंद आया कि चूहा पसंद आया? तो जो पसंद आया वो आपको पिक्चर बनानी है। मान लीजिए मुझे चूहा पसंद आया तो चूहे की पिक्चर बना दीजिए कि मेरी कहानी थी शेर और चूहा और मुझे चूहा पसंद आया था। ऐसे ही अगर शेर पसंद आया तो कहानी थी शेर और चूहा और शेर पसंद आया। और ये एक शीट पर बनाकर आपको अपने टीचर को भेजनी है, या अपने जो क्लास का ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें भेजनी है। ठीक है, तो इस कहानी का जो पिक्चर है वो मैं आपके सामने दिखाती हूँ। देखो बेटा, ये जो आपके शेर और चूहे वाली कहानी थी वो मैंने चित्र है। ये हमारा चूहा राजा है, ये हमारा शेर राजा है। तो इसमें जो आपको पसंद आया उसको पिक्चर बना दीजिए, और आप चाहो तो पूरा जो आपकी स्टोरी है उसकी पिक्चर बना सकते हो, वो और भी इफ़ेक्टिव लगेगा। ठीक है, तो आप जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर देना। एक की बनाना चाहो एक की बना देना। और ये कहानी ना पसंद हो, कोई और कहानी पसंद हो, कमेंट करके मुझे भी बताना कौन सी कहानी पसंद है। और फिर उसमें जो कैरेक्टर ये होता है जो कहानी के पात्र हैं। मान लो इसमें क्या क्या पात्र हैं, चूहा और शेर, ऐसे जो पात्र कौन सा पसंद है मुझे भी कमेंट करके बताना। ठीक है, ये तो होगी हमारी टास्क 5। आगे है टास्क 6, प्रिपेयर ए डिक्शनरी विद मिनिमम 2 वर्ड्स फॉर ईच अल्फ़ाबेट्स। You can write the words that you have already learned, or you can add new words. You can write words from the story also. आप लोगों को क्या करना है, एक डिक्शनरी बनानी है। डिक्शनरी क्या होती है बेटा? शब्दकोश। उसके अंदर सभी शब्दों के मीनिंग होते हैं। हिंदी से अंग्रेजी से हिंदी में होते हैं और अंग्रेजी से अंग्रेजी में होते हैं। तो ऐसे ही आप लोगों को एक डिक्शनरी बनानी है, और हर लेटर के लिए, हर अल्फ़ाबेट के लिए, जैसे A to Z होते हैं ना, A के 2 लिखने हैं। जैसे मैंने पहले लिख दिया आंट माने चींटी, उसके बाद O एप्पल, एप्पल माने सेब, लिख दिए। ऐसे हर के 2 जरूर होने चाहिए, यानी एक पेज पे 2 वर्ड्स लिखने हैं। और ऐसे करके 26 पेजों की आपको ये क्या बनानी है, डिक्शनरी या शब्दकोश। इंग्लिश में बनाएंगे तो डिक्शनरी बनानी है। ये कैसे बनानी है इसको मैं अभी एक छोटी सी वीडियो के द्वारा आपको शेयर करती हूँ। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपको अपनी डिक्शनरी कैसे बनानी है। ठीक है, बच्चों आज मैं आपको डिक्शनरी बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, उसके लिए आपको पेज लेने बेटा, इनको आप काट लो या इनको टुकड़ों में कर लो। ज़्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे, 2-2 वर्ड्स लिखने हैं ना, तो हम उनको छोटे छोटे बनाएंगे। तो इस तरह से आप इसको जितना स्मॉल कर सकते हो
उतना स्मॉल कर लो। कम से कम आपको डिक्शनरी में 30 पेज चाहिएंगे, 30 पेज, ठीक है। क्यों? क्योंकि 26 तो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, और 26 के बाद आप सभी को एक हेडिंग के लिए, मतलब एक जो डिक्शनरी का नाम लिखा जाएगा उसके लिए, और आपको लास्ट में थैंक यू के लिए चाहिए। जैसे कवर होता है ना, इस तरह से। तो देखो बेटा, इन पे जो लाइनें लगी है ना, या तो आप इनको काट लो या फाड़ लो। मैं फाड़ रही हूँ, आप जैसे ठीक लगे वैसे कर देना। देखो बेटा, मैंने ये पेजेस कट कर लिए हैं, ठीक है। तो ये मेरे सारे पेजेस हो गए हैं। अब आपको इनको बाइंड करना है। बाइंड करने का मतलब है इनको एक साथ जोड़ना है। आप चाहो तो स्टेपलर की सहायता से भी कर सकते हो, जो स्टेपलर होता है उस पर पिन मार के। आप चाहो तो सुई धागे से सील के भी कर सकते हो। आपके लिए दो ऑप्शन है। आप इधर से स्टेपल कर सकते हो, जैसे पेज ऊपर खुल जाएगा ना हमारा, जैसे जैसे छोटी डायरी होती है वैसे, ऐसे पेज ऊपर खुल जाएगा। आप चाहो तो जैसे कॉपी खुलती है उसके लिए इधर पिन मार सकते हो दो, या स्टेपल कर लो या सुई धागे से सील लो। अच्छा, पेजेस आप सुंदर बनाने के लिए मैं सिर्फ समझा रही हूँ, इसलिए मेरे छोटे बड़े हैं। आपके पेजेस का साइज सेम होना चाहिए। आप फिनिशिंग मतलब अच्छे से काट के बराबर करना, ठीक है। मैं स्टेपल कर देती हूँ, और मैंने जैसे कॉपी का स्टाइल होता है वही अपनाया है, ठीक है। तो आप स्टेपल करना या ऐसे करना। अब देखो ये कॉपी स्टाइल में होगी ना, हो गई। तो सबसे पहले तो आपको फर्स्ट पेज पे, इस पे क्या लिखना है? डिक्शनरी लिखना है। देखो यहां लिखना है डिक्शनरी, शब्दावली या शब्दकोश। शब्दकोश इसको हिंदी में बोलते हैं हम, ठीक है। अब जो जैसे आप लोगों को बताया गया था, आप हर पेज पे लिखना, उससे पेज की बचत होगी बेटा। पेज भी तो बचाने, वेस्ट थोड़ी करने हैं। तो जैसे यहाँ पर ऊपर हेडिंग लिख देना ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय। सॉरी, ये गलत लिख दिया, बॉय यहाँ पे। एप्पल, एप्पल माने सेब, उसका हिंदी में मीनिंग जरूर लिखना है। आंट, आंट माने चींटी। ए का हो गया, ठीक है। ए, उसके बाद क्या आता है आप लोगों का? बी, बी फॉर बॉय, बॉय माने लड़का। बी फॉर बेड, बेड माने बुरा। बेड बिस्तर वाला नहीं है, ये बुरा है, ठीक है। ऐसे ही आपको सारे अल्फाबेट्स लिखने हैं। उसके बाद सी, सी फॉर कैट, कैट माने बिल्ली। सी फॉर कार, कार माने कार। डी फॉर डॉग, डॉग माने कुत्ता। डी फॉर डैन, डैन होती है शेर की गुफा। कम से कम दो दो वर्ड जरूर लिखने हैं, और इस तरह से आपको ये कंप्लीट करनी है अपनी। कहां पे जाके? वाई फॉर याक, याक माने जो जानवर होता है वही होता है बेटा। और वाई फॉर येलो, येलो माने पीला रंग, ठीक है। और जेड फॉर जेब्रा, जेब्रा माने वही आपका जेब्रा होता है। और जेड फॉर जू, जू माने चिड़ियाघर। तो इस तरह से आपको लास्ट में जेड तक लिखना है, और कम से कम दो तो लिखने ही है। लिख दो बेशक आप 3, और उसके बाद जो आपका लास्ट पेज होगा, जैसे मेरा यहाँ मान लीजिए फिनिश हो गया है, इसमें पेज ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे लिखिएगा थैंक यू, ठीक है, धन्यवाद। और बेटा आप इसको जैसे मर्जी सुंदर बना सकते हो। सुंदर का मतलब है जैसे इसका मान लीजिए बॉर्डर बना दीजिए, ठीक है, या फिर आप जैसे इसको सजा सकते हो वैसे सजा दीजिएगा। यहाँ मैं सिर्फ आप लोगों को आइडिया दे रही हूँ कि आप लोगों को काम कैसे करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपनी डिक्शनरी या शब्दकोश बनाना है।